हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की न्यू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में, जो पर्यावरण तथा वन क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट न केवल भारतीय प्राकृतिक संसाधन की स्थिति को दर्शाती है, बल्कि यूपीएससी तथा अन्य परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं थोड़ा इसे विस्तार से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ISFR यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी हो चुकी है। हर 2 वर्ष पर इसे जारी किया जाता है और 21 दिसंबर 2024 को भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जारी किया। दोस्तों, हम आपको इस बात की भी जानकारी दे देना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को जिस इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है उसका नाम है FRI यानी कि फॉरेस्ट रिपोर्ट इंस्टीट्यूट, जो देहरादून में मौजूद है और यह 1987 से लगातार जारी किया जा रहा है। दोस्तों, यानी कि यह हर 2 साल पर जारी होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये याद कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी इस रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें की गई हैं और कौन कौन से डेटा हैं, इस पर भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर लीजिए, नहीं तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहे हैं टेलीग्राम का, वहां पर इसका PDF भी है, आप वहां से भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या बात कही गई है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसे समझाने से पहले मैं आपको 2 शब्दकोश के बारे में बताऊंगा, और वो है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। ये 2 शब्द के बारे में आप समझेंगे तभी रिपोर्ट को भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, फॉरेस्ट कवर क्या होता है? फॉरेस्ट कवर होता है ना कि उस स्थान को फॉरेस्ट कवर कहते हैं जहां बहुत कम जगह पर क्या होता है कि बहुत हरे भरे पेड़ होते हैं, माने कि घने जंगल होते हैं, झाड़ियां होते हैं, तो उसे फॉरेस्ट कवर कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है ना, ये जितना भी आपको दिख रहा है वहां पे देख रहे होंगे घने घने जंगल है ना। तो ये सब चीजें क्या है? ये फॉरेस्ट कवर है। लेकिन दोस्तों, यदि हम ट्री कवर की बात करें तो ट्री कवर का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जहां पे बहुत दूर दूर पर पेड़ पौधे हो या जंगल हो। दोस्तों, बहुत दूर दूर पर होता है, फैले फैले जगह पे होते हैं पेड़ पौधे। जैसे कि आप अपने घर के आसपास भी देख सकते हैं, कोई पार्क में देख सकते हैं, या जब आप सड़क की यात्रा करते होंगे, जब बहुत बड़े जैसे रोड होते हैं ना लंबे लंबे, अगर उसके किनारे किनारे आप देखेंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं जो बहुत दूर दूर पर कुछ कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। तो उसे जो बोला जाता है ट्री कवर बोला जाता है, जहां पे दूर दूर पर क्या हो, पेड़ पौधे हो, है ना। बस इतना ही समझिए। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में भी देख रहे हो, है ना, आपको दिख रहा है ना, सारा मैंने दिखा दिया पीछे बैकग्राउंड में, तो चित्रों से भी आपको बहुत कुछ समझने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 के मुकाबले में फॉरेस्ट और ट्री कवर में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। साथ ही यदि हम सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो उसमें 156.4% की वृद्धि हुई है दोस्तों। और यदि हम प्रतिशत में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र को देखकर अगर हम प्रतिशत में निकालें तो फॉरेस्ट कवर की वृद्धि 21.76% में देखी गई है। वहीं ट्री कवर में अगर हम बात करें तो 3.41% देखी गई है दोस्तों, अब इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन से राज्य में फॉरेस्ट और ट्री कवर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तो यदि हम दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट और ट्री कवर में वृद्धि देखी गई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर उड़ीसा में और फिर राजस्थान में, यानी सबसे नीचे राजस्थान है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार यदि वृद्धि की श्रेणी से ट्री कवर को हटा दे, यानी ओनली फॉरेस्ट कवर को रखे, और उसमें यदि हम वृद्धि को देखें तो सबसे नंबर 1 पर मिजोरम है, 2 पर है गुजरात और तीसरे नंबर पर उड़ीसा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट से वृद्धि वाले कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा राज्य फॉरेस्ट और ट्री कवर में नंबर 1 पर है, सेकंड पर है और थर्ड पर है। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर आपको दिख रहा है यहाँ पर कि महाराष्ट्र है। तो दोस्तों, ये हमने पूरे डेटा आपको दिया और ये बिल्कुल फैक्ट बेस है, तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक वन के संदर्भ में जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे थे वो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पूछे जा रहे थे। अब नई रिपोर्ट आ चुकी है दोस्तों, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। यह रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को लागू हुआ है और यह 2023 की रिपोर्ट है दोस्तों, क्योंकि हर 2 साल पर यह रिपोर्ट जारी होती है। दोस्तों, ये करंट की खबरों में से सबसे महत्वपूर्ण खबर अभी लेटेस्ट था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। आप लोगों से यहीं पर विदा लेते हैं, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।